मेरा मन, सबका अलग अलग संस्कार है। अभी तो जैसे संस्कार है कि बाप कहीं बेटी कहीं लोग मदद कर रहा है, लेकिन मेरा मन नहीं माना। मुझे लगा कि मेरे पति अगर बीजेपी से लड़ते हैं और बीजेपी जदयू अलग है तो मैं मंत्री कैसे रहूं। मैंने पद और गोपनीयता की शपथ खाई है, तो इसलिए हमने रिजाइन कर दिया। हालांकि मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते थे रिजाइन कर, उन्होंने कहा कि आप रिजाइन मत करिए, आप पद पर बने रहिए। लेकिन मैं संतुलन बनाने के लिए, अपने राजनीतिक जीवन और अपने पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाने के लिए हमने इस्तीफा दे दिया। बस यहीं से मेरे दुख का कारण शुरू हो गया, क्योंकि नीतीश जी बहुत इस बात से दुखी हुए। कहा गया है, एक अंग्रेजी में कहावत है, ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। यही मैं ठगी चली गई, छली चली गई। मैंने सारा काम किया उनके लिए हृदय खोल करके। हम हों, अरुण कुमार जी हों, पूर्व सांसद, सबने किया। लेकिन हमने देखा कि जिस पेड़ को लगाया, फलाया, बढ़ाया, धूप घाम बरसात में घूमे भी, सींचे भी, लेकिन फल खाने की बारी आई तो आपने उसी तरह दे दिया कि जिस तरह घर को बनाने वाला लेबर, हम लोगों को घर को बनाने वाला लेबर मजदूर समझा कि लेबर मजदूर किए, घर छोड़ के चले गए और कोई दूसरा आ रहा है, बड़े बड़े लोग जो उस घर में रह रहे हैं। बिहार बुला रहा है। आप जो 10 टर्म राजनीति किए हैं, 2014 में वो पहली बार बने थे, फिर 19, फिर 24, 10 साल से आपको बिहार की याद नहीं आई? तब क्या दिल्ली में मस्ती कर रहे थे? आज कहते हैं बिहार बुला रहा। अरे बिहार बुला रहा तो आओ लड़ो, किसका आप देख रहे हो, इंतजार कर रहे हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, आज जिस जगह पे हैं हम, ये आवास है रेणु कुशवाहा जी का। रेणु कुशवाहा वही जो पूर्व मंत्री रही थी नीतीश के कैबिनेट में, यानी नीतीश कुमार जी के कैबिनेट में। लेकिन इस वक्त वो कहाँ हैं, क्या कैसे क्या हो रहा है इनके राजनीतिक जीवन में, कुछ जानकारी जो है अद्यतन करने हम आज यहाँ पहुँचे हैं। हमारे साथ रेणु कुशवाहा जी हैं। बहुत स्वागत आपका। जी भैया, बहुत धन्यवाद। पहले भाजपा, फिर जदयू, उसके बाद लोजपा रामविलास, अब आरजेडी। ये जो सफर है राजनीति का, ये कहाँ तक, इसका अंत कहाँ है? अंत की बात तो मैं बाद में बताऊंगी। पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर्वप्रथम मैं जब जनता दल जॉर्ज जनता दल जॉर्ज बना था 1994 के जून में, तब मैं राजनीति में आई थी। जॉर्ज साहब, मंजय लाल जी, नीतीश कुमार जी, दिग्विजय सिंह जी जैसे सरीखे नेताओं से प्रभावित होकर के तो मैं राजनीति में आई। तो उसमें बहुत थे, ये मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर साहब, बहुत लोग थे, शिवानंद तिवारी, बहुत लोग थे। मैं आई थी और तब एक सब नेताओं ने नारा दिया था कि नया बिहार बनाएंगे। तो हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हुए लोग थे, प्रभावित होकर के मैंने जनता दल जॉ ज्वाइन किया। जनता दल जॉ कालांतर में बन गया समता पार्टी। समता पार्टी से फिर घूमते घूमते मुझे भी 99 में एमपी बनने का मौका मिल गया। इतना मैंने काम किया, परिश्रम किया, मेहनत किया। किसी भी पुरुष से, किसी भी लड़के से हमने बहुत काम किया आगे बढ़ चढ़ के, और हमने एमपी बन गए। तो एमपी बन गई। इसके बाद फिर जनता दल यूनाइटेड हो गया। जनता दल यूनाइटेड के बाद 3 टर्म विधानसभा चुनाव लड़ी, 3 टर्म विधायक रही और फिर मंत्री बनने का भी मौका मिला। लेकिन अब आप जैसे कि कहे कि ये सफ़र जो है, तो सफ़र इस टाइप से गुजरा है। और संजोग से ऐसा कहिए कि मंत्री थी, बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड अलग अलग चुनाव लड़ रही थी। और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने बुलाकर के मेरे पति विजय कुमार सिंह जी को, जो 74 से ही राजनीति में हैं, मिशा में गिरफ्तार हुए थे, लालू जी, नीतीश जी और सुशील मोदी जी के साथ, नरेंद्र सिंह जी जो पूर्व मंत्री, उनके साथ जेल में बंद थे। तो संजोग से इनको टिकट का मौका मिला, टिकट उन्हें दिया तो वो चुनाव लड़े। मैं इसमें मंत्री थी, मैंने त्याग पत्र दे दिया। मेरा मन, सबका अलग अलग संस्कार है। अभी तो जैसे संस्कार है कि बाप कहीं बेटी कहीं लोग मदद कर रहा है, लेकिन मेरा मन नहीं माना। मुझे लगा कि मेरे पति अगर बीजेपी से लड़ते हैं और बीजेपी जदयू अलग है तो मैं मंत्री कैसे रहूं। मैंने पद और गोपनीयता की शपथ खाई है, तो इसलिए हमने रिजाइन कर दिया। हालांकि मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते थे रिजाइन कर, उन्होंने कहा कि आप रिजाइन मत करिए, आप पद पर बने रहिए। लेकिन मैं संतुलन बनाने के लिए, अपने राजनीतिक जीवन और अपने पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाने के लिए हमने इस्तीफा दे दिया। बस यहीं से मेरे दुख का कारण शुरू हो गया, क्योंकि नीतीश जी बहुत इस बात से दुखी हुए। और मैंने उसके बाद राज्यसभा के चुनाव में भी मैंने वोट दिया पार्टी को ही, लेकिन नीतीश जी ने फिर मुझे 2015 के चुनाव में टिकट नहीं दिया। देखिए, एक आप जो उदाहरण दे रही हैं कि आपने किस हालात में रिजाइन किया, लेकिन आज की स्थिति कुछ अलग है।
आज तो पिता कहीं, बेटी कहीं, पिता उनके पिता कहीं और थे। तो ये जो परिदृश्य बन रहा है राजनीति का, ये आप देख ही रहे हैं। खैर, ये एक अलग मसला है, लेकिन सबसे अहम बात अब ये आती है कि आप चिराग पासवान के यहाँ भी रहे। चिराग हाँ, पासवान के मैं वही जी, बता रही थी जी, कि इसके बाद जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में पहले कहा था खगड़िया से देंगे विजय जी को लोकसभा, दे दिया मधेपुरा हारे, कम वोट से हारे लेकिन हार गए। फिर भारतीय जनता पार्टी ने भी उतना ध्यान नहीं दिया। तो मुझे बहुत ये लगा कि भाई जिसके चलते मेरा करियर खराब हुआ, तो फिर कोई बात नहीं है। मैं फिर बीच में तो फिर राजनीति से मतलब एक तो मुँह ही मोड़ रही थी कि बीच में फिर चिराग जी की और जो कुछ शुभचिंतक हमारे साथी लोग थे, सब हो गया कि भाई चिराग जी की पार्टी से लड़िए, चिराग जी के पार्टी को तोड़ा गया है, चिराग जी के पिताजी का देहांत हो गया है, चिराग जी अकेले हैं, चिराग जी अपने ज़िले से हैं। तो मुझे लगा कि ये लड़का अगर बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मैं तो रामविलास जी के साथ राजनीति की तरह सोची की थी, चिराग जी से तो अनभिज्ञ ही थी, लेकिन फिर भी लगा कि चलो एक नौजवान हमारे जिला का लड़का अगर कुछ करता है, बनता है, मुख्यमंत्री बने तो और हमारे गौरव की बात होगी। क्योंकि हमारे जिले से एक बार सतीश प्रसाद सिंह पूर्व मुख्यमंत्री भले ही 72 घंटा के लिए बने तो, लेकिन लोग कहते तो हैं, तो एक मन में था कि ये करेंगे। लेकिन कहा गया है, एक अंग्रेजी में कहावत है, ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। यही मैं ठगी चली गई, छली चली गई। मैंने सारा काम किया उनके लिए हृदय खोल करके, हम हों, अरुण कुमार जी हों, पूर्व सांसद, सबने किया। लेकिन हमने देखा कि जिस पेड़ को लगाया, फलाया, बढ़ाया, धूप घाम बरसात में घूमे भी, सींचे भी, लेकिन फल खाने की बारी आई तो आपने उसी तरह दे दिया कि जिस तरह घर को बनाने वाला लेबर, हम लोगों को घर को बनाने वाला लेबर मजदूर समझा कि लेबर मजदूर किए, घर छोड़ के चले गए और कोई दूसरा आ रहा है, बड़े बड़े लोग जो उस घर में रह रहे हैं। आपने तो बकायदा आशीर्वाद भी दिया था चिराग पासवान को कि भाई बड़ी बहन के नाते मैं आशीर्वाद देता हूं कि चिराग सीएम बनेंगे। यही तो मैं कह रही थी ना, लेकिन आपकी मतलब जो आपकी नीति थी वो सही नहीं ना है, कैसे हो सकता है? आपकी नियत और नीति जब सही होगी तभी ना कुछ होगा। तो इस तरह से तो कुछ हुआ नहीं। मैं तो बहुत सोची थी, इनको आशीर्वाद दिया था, सब लोग जी जान से साथ दिए थे कि इनको अपने पिताजी की कमी नहीं अखरे, इस टाइप से कि चलो इनको बनाना है। लेकिन उन्होंने तो खगड़िया को ही बेच दिया। खगड़िया लोकसभा में आप बताइए, जब टिकट की बारी आई, ठीक हमें नहीं देते, हमें कुछ कमी हुआ तो क्या हुआ, पूरे खगड़िया लोकसभा में कोई योग्य व्यक्ति नहीं था, आपने बाहर से लाके दे दिया। क्या इसमें ऐसा क्वालिटी था, क्या ऐसा क्वालिफिकेशन था, क्या ऐसा अनुभव था, आपने दे दिया। आपने पूरे खगड़िया लोकसभा के जो आपके पिता का गृह जिला है उसको बेचने का काम किया है। आने वाला समय में आपको खगड़िया ही नहीं, बिहार की जनता भी माफ नहीं करेगी। बिहार बुला रहा है। आप जो 10 टर्म राजनीति किए हैं, 2014 में वो पहली बार बने थे, फिर 19, फिर 24, 10 साल से आपको बिहार की याद नहीं आई? तब क्या दिल्ली में मस्ती कर रहे थे? आज कहते हैं बिहार बुला रहा। अरे बिहार बुला रहा तो आओ लड़ो, किसका आप देख रहे हो, इंतजार कर रहे हो? बिहार तो त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है, ढूंढ रहा अपने बेटे को। जिस तरह तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, उनके हितों की बात करते हैं। अभी देखिए बहुजन समागम कर रहे हैं ये राजगीर में, तो बहुत सारी वही बातें। बहुजन समागम, आप देखिए बोलते कुछ है, बहुजन समागम करने से क्या होगा? उनका परिवार ही तो नहीं बिहार है, परिवार तो उनका बिहार नहीं है जो उन्हीं को फर्स्ट करते हैं। सच पूछिए तो रामविलास जी भी वही किए। लोग आशा करते थे, आशा में लगे थे कि अब हम रामविलास जी दूसरे के लिए करेंगे, अब परिवार से अलग होंगे, अब परिवार से अलग होंगे। लेकिन उनके सुपुत्र भी अपने परिवार को बिहार मान लिए हैं। तो जनता इतना मूर्ख थोड़े है, बिहार की जनता बहुत काबिल, बहुत होशियार है, सारा चीज समझती है, मौका देती है, उसके बाद उखाड़ के फेंक भी देती है। अच्छा, क्या मतलब विचार आए मन में कि आप आरजेडी आपने ज्वाइन किया, ये अचानक से तेजस्वी जी से प्रभावित हुई या लालू प्रसाद यादव जी के जो लालू जी से तो मैं प्रभावित थी ही, बहुत मायनों में। एक मायनों तो ये रहा कि देखिए मैं सच बताती हूँ कि जब तो मैं तो पढ़ने लिखने वाली लोग थी, पूरा क्लास करके जब पटना यूनिवर्सिटी में आई पीजी करने के लिए, तो पूछता था लोग कौन जात है, तो हम लोग भी जात छिपाते थे, कहते थे मेरा नाम, बोले सिंह है, तो कौन सिंह है, हम बोले अब जो सिंह समझिए। तो मैं भी नहीं कह पाती, क्योंकि कुछ बात कैसे कहती मैं राजपूत हूँ, मैं भूमिहार हूँ। लेकिन 90 का जो आंदोलन हुआ मंडल वाला, तो मंडल वाले आंदोलन से हम लोगों के अंदर भी कुछ स्वाभिमान जगा और हम लोग भी अपना आपके तब रेणु कुशवाहा जाते नामे लगाने लगे। तो इस तरह एक बात से भी प्रभावित थी। और मेरे जीवन में लालू जी का कई भी प्रभाव था। मैं आपको बता दूं, मैं जब सांसद थी खगड़िया लोकसभा से, तो एक बार क्या हुआ कि एक तेल का ट्रक जो था ना एक्सीडेंट हो गया,
हाँ, तो उलट गया तो उसमें जो तो तेल तो टीना उना में ही होगा सरसों का, तो उसमें बहुत उझर गया, तो उसमें लूट होने लगा, महेशखूंट चौक पर लूट होने लगा। लूटे होने में बहुत भीड़ जमा हो गई, और इसी क्रम में क्या होता है कि मुखिया उखिया को कुछ दरोगा वरोगा आया होगा, मार उर लगी होगी। हम क्षेत्रे में घूमे थे, पूरा रोड जाम था, हम बेलदौर से आ रहे थे, देखते हैं महेशखूंट चौक जाम है। हमरे पास भी लोग आया तो क्या हम पूछे क्या है, तो मेरा ही गाड़ी का हवा हुआ निकाल दिया। तो हवा निकाल दिया, तो हम भी रुक गए। हम क्या करते, हम लोग अब उस स्थल पर गए। वहाँ एक टेलीफोन बूथ था, उसमें टेलीफोन बूथे हुआ करता था, मोबाइल तो हर लोग के हाथ में था नहीं। तो हम भी चले गए उस बूथ पर, क्या है। तो फिर हमारे हस्बैंड फ़ोन किए डीएमएसपी को, भाई आप लोग यहाँ नहीं है, आइए देख लीजिए, घेराव है, और फिर सांसद यहाँ है। तो लेकिन एसपी डीएम सब आए और सारे लोग उसको समझाए, वो नहीं तोड़ा जाम को, और वो कह रहा था कि जाम मत करिए, बवाल हो जाए, नहीं तो दरोगा सस्पेंड को बोला। हम सारा को सस्पेंड कर, दरोगा था ही भी नहीं उस घटना में, मतलब उस समय वो छुट्टी पर कहीं होगा, लेकिन फिर भी वो कह दिया एसपी अमित जैन था, और ये डीएम दीपक कुमार या कौन थे, हमको दीपक कुमार थे, और कह रहा था हम सब कुछ करते हैं, लेकिन लोग नहीं माना। इसके बाद क्या होता है, कहीं दूर से गोली चलने की आवाज़ आती है। गोली चलने की जब आवाज़ आती है तो हो जाता है कि मुखिया का भाई मारा गया, मुखिया का भाई मरा। इसके बाद तो रोड पर एक आदमी नहीं दिखाई पड़ा। उसके बाद जाम अपने आप टूट गया। हमको एसपीडीएम अपना सुरक्षा में हमको घर भेज दिए, और हम लोग तो कुछ जानते ही नहीं थे कौन मारा गया क्या। हम तो अपना टेलीफोन के बूथ के अंदर अपने तो सुरक्षित नहीं थे। इसके बाद क्या होता है, तो मारा ही गया, हम लोग घर चले। कल होके हल्ला कर दिया कि एमपी के आदेश से गोली चले। अब जब हमारी सरकार ने, तो हमारे आदेश को क्यों मानता, हम तो आदेश क्यों देने वाले। गोली जब एसपीडीएम वहाँ उपस्थित हो गया हल्ला, तो हमारे ऊपर भी बहुत कोई गया, डीजीपी फलना चिलना। लेकिन चूंकि लालू जी की सरकार थी, लालू जी उसमें एमपी थे, राबड़ी जी की सरकार रही होगी, और विजय जी से, हमारे लालू जी से बहुत परिचित, जेल उल रहे हैं, सारा चीज़ एक साथ पॉलिटिक्स किए तो थे ही। तो कोई कह दिया उस समय कि रेणु जी गोली चलवाई है, तो लालू जी कहते हैं कि नहीं, हम नहीं मान सकते हैं। वो विजय जी को, उनके हस्बैंड को जानते हैं, वो महिला इतनी अच्छी है, और उसको तो दूर दूर तक नाता नहीं है कोई क्राइम से, कैसे गोली चलवा सकते हैं, तुम लोग गलत बोलता है। तो इस बात का आप कहिए, कैसे आपको प्रूफ मिला, कैसे प्रमाण, इसका बात का प्रमाण क्या हुआ कि जब उसके बाद जब सेशन हुआ, मैं लोकसभा गई, सेंट्रल हॉल में बैठी थी, वहाँ पे दिग्विजय बाबू थे, बांका के, अब तो नहीं रहे, और कई सांसद थे, और लालू जी हमको कहते हैं, रेनू मतलब वो भोजपुरी में बोले, हम तो उतना बढ़िया भोजपुरी नहीं बोलते, इसलिए कहते हैं, कह रहे थे कि देखो तुम पर लोग केस कर रहा था, तुमको आरोप लगा रहा था कि ये गोली चलवाई है। हम बोले गोली चलाने वाली महिला है, ये गोली चलवाई है, ये सब बात गलत है, हटाओ इस सब बात को। तो हम मैंने उनके शुक्रगुजार हुए कि वो चाहते तो इस हालत में फंसा भी सकते थे हमको, हम विपक्ष में थे, हम हराए थे डॉक्टर नैना राणा को, आके राणा की वाइफ को हराए थे। लेकिन देखिए, विपक्ष के प्रति भी उनकी इतना प्रेम, इतना मैं हो ही नहीं सकती। मैं जब कृषि मंत्री बनी, यहाँ हमको बहुत बार कहते थे तुम बहुत अच्छा काम कर, तुम बहुत अच्छा। मैं देखती थी कि इनके अंदर और काम, जहाँ काम करते थे वहाँ से कुछ प्रशंसा नहीं मिलती। तो हमेशा इन्होंने, हर कोई बोलता था कि अगर कोई भी पहुँच जाता है तो ट्रांसफ़र हो, पोस्टिंग हो, विपक्षी का भी सुनते भी थे, मान सम्मान भी करते थे, और हम लोग को उन्होंने बहुत मान सम्मान दिया। और आज की परिस्थिति में जब 20 साल मिला एनडीए को, और तब भी लालू जी के द्वारा जो लकीर खींची गई, उसको ही लोग उसको काटने की कोशिश कर रहा है। उस लकीर के आगे बड़ी लकीर खींचने की कोशिश ये लोग नहीं कर रहे हैं। और मैं देख रही हूँ कि आज भी वही हालत है, बेरोजगारी, अशिक्षा, कुशासन, पलायन, सारा चीज़ वही चीज़ है, कोई इंडस्ट्री का नहीं लगना। मैम, अब जो है लोग कह रहे हैं कि भाई आपके वहाँ ज्वाइन करने से तेजस्वी जी वो 4% को साधने के फिराक में है, आपके ज्वाइन होने से ये तो संभव क्यों है? नहीं साधेंगे, हर कोई सोचता है मेरा वोट बैंक बढ़े। और लालू जी के समय में पहले भी 20-25-30 एमएलए होते थे, 10-15 मंत्री होते थे, और जो नीतीश जी के समय में नहीं हुआ, एनडीए के समय में नहीं हुआ, यहाँ तो कोई पूछ ही नहीं है। यहाँ तो मेरिट का, नीतीश जी के यहाँ मेरिट का कोई मतलब ही नहीं था। मैं 1.25 साल 1.5 साल कैसे लड़ झगड़ के कृषि मंत्री बनी, और उसके बाद हमने पूरे बिहार का दौरा करके हर ई किसान भवन बनवाया, हर किसानों में स्वाभिमान जगाया, किसान को बुला करके कहते थे कि बताओ आपकी समस्या क्या है, मैं समस्या को दूर करूंगी। और तब जब चुनाव हुआ, 50,000 से जीत के आए, तो मुझे उद्योग मंत्री में दे दिया गया। भाई, बिहार में झारखंड बंटने के बाद क्या उद्योग है, कोई काम नहीं है। तो खैर वो सब कोई बात नहीं, चलो उन्होंने जो दिया बहुत दिया। लेकिन हम देख रहे हैं, मेरी अपनी इच्छा है कि हम विकसित बिहार, जो तेजस्वी जी ने कहा है कि हम विकसित बिहार बनाएंगे, तो मुझे लगा कि एक बार फिर से लड़के की मदद होनी चाहिए। ये होनहार है, युवा है, कुछ करना चाहता है। आज लाल कारपेट को छोड़ करके, रेड कारपेट को छोड़ करके, अपने परिवार और बच्चे को छोड़ करके आज ये लगा हुआ है दशरथ मांझी की तरह
पहाड़ को काटने में लगा हुआ है। वो पहाड़ जो है बिहार की, वो बेरोजगारी है, बेकारी है, अशिक्षा है, कुशासन है, भ्रष्टाचार है, जो दीमक की तरह बिहार को खा रही है। ये सब के हटाने के लिए जब वो दशरथ मांझी बना हुआ है, तो ऐसे दशरथ मांझी जैसे भाई को, आप रेणु कुशवाहा जैसी बहन को मदद करनी चाहिए। और यही सोच करके हमने आरजेडी ज्वाइन किया। टिकट की उम्मीद है? देखिए, मैं आपको कही ना कि टिकट हमने कोई सौदा करके नहीं गया है। मेरा एक ही लक्ष्य है कि हमको सब लोग जानते हैं, परिचय की मुहताज नहीं हूँ। वो हमारे काम से खुश होंगे, मुझे लड़ाएंगे, मुझे अगर देखेंगे विधानसभा में देखना चाहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हम जयप्रकाश नारायण की तरह, जेपी लोहिया कर्पूरी की तरह हम सोचते हैं एक बार गांधी की तरह हम बिहार में काम करें। लोग मुझे बिहार में तो जान ही रहे हैं, अब इच्छा है कि राष्ट्र में भी लोग मुझे जाने, चाहे सेवक के रूप में जाने, चाहे जिस रूप में जाने। और यही दृढ़ इच्छा लेकर के मैं आरजेडी को ज्वाइन किया। मतलब ये माना जाए कि अब राजनीति का कोई भी प्लेटफॉर्म आपको, आपके लिए मायने नहीं रखता है, ये आखिरी प्लेटफॉर्म हो सकता है आरजेडी? जी, एकदम मेरा आखिरी प्लेटफॉर्म है, कहीं नहीं जाना। मैंने सबको देख लिया, एक एक करके सबको देख लिया कि कथनी और कथनी में कितना अंतर है। दूसरे को कहता है, खुद हमाम में नंगा है, दूसरे को कहते हैं लोग। इसीलिए हमने सोचा कि नहीं, अब यही मेरी आखिरी होगी उम्र के इस पड़ाव पर, अब यहीं रह करके सेवा करनी है बिहार की। चलिए, बहुत शुभकामना आपको आगे के लिए। तो भाई, हमारे साथ रेणु कुशवाहा जी जो पूर्व मंत्री रही हैं बिहार सरकार में, बातचीत कर रहे थे। तो चलिए आगे देखते हैं, चुनाव आने वाला है कुछ ही महीनों में, और क्या कुछ परिदृश्य बदलता है राजनीतिक गलियारे का, हम आपको वो भी दिखाएंगे। बने रहिए, बहुत शुक्रिया।